नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, क्या आज कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना बनती है? देखिए, गुरु, शुक्र और बुध तीनों आपके 11th हाउस में बैठ गए हैं और 11th हाउस आपके कमाई का भाव है, इनकम का भाव है। और तीनों ग्रह का यहाँ पर बैठना और उसके स्वामी का सेकंड हाउस में बैठना, ये आपके जीवन में कुछ इस तरह के संकेत दिखाता है कि परिस्थितियों को नए तरीके से देखने के विचार इस वक्त आपके हो रहे हैं। कोई ऐसी चीज आपको जो लग रही थी अब तक अटकी हुई है, कोई ऐसा समाचार, कोई ऐसी वस्तु या फिर कोई ऐसा आपके जीवन का कुछ कार्य आज बनने की संभावनाएं बहुत अधिक हो सकती हैं, जिसका आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और ये बदलाव कुछ अचानक से आपको महसूस नहीं होगा, बल्कि चीजें धीरे धीरे से समझ में आएंगी। धीरे धीरे से आपको लगेगा कि यार चीजें मेरे निकट पहुंच रही हैं। धीरे धीरे से आपको लगता है कि यार शायद मुझ में कहीं ना कहीं मेरे प्रयासों में कुछ कमी थी, अब वो प्रयास सही हुए हैं, तो वो चीजें जो मुझसे दूर सी थी, जिसकी मुझको बहुत आस थी, वो मेरे धीरे धीरे करीब पहुंच रही हैं। मतलब आज का दिन अच्छी संभावनाओं के संकेत आपके लिए लेकर के आया है। आज मन थोड़ा अधिक सक्रिय और विचारशील रहेगा। किसी पुराने विषय को लेकर के हो सकता है आपकी सोच बदल जाए। कोई भूमि आप खरीदने की बहुत दिनों से सोच रहे थे, तो हो सकता है कि उसको लेने का आपका विचार बन जाए। हो सकता है कि अभी आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति ऐसे ना हो कि आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सके, लेकिन आपका किसी दोस्त का आपके पास कॉल आए और वो बोले कि भैया वहां पर मैं इस तरीके से कुछ खरीद रहा हूँ, अगर आप भी कुछ लगाना चाहें तो मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। मतलब इस तरह के संभावनाओं के द्वार आज खुलते हुए से आपको महसूस हो सकता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कामकाज के क्षेत्र में आज धीरे धीरे सुधार और गति के संकेत मिल रहे हैं। जिन चीजों में कहीं अटकाव था, कुछ उलझन थी, वो दूर हो रही है। कई दिनों से अगर आपको लग रहा था कि आप काम नहीं कर पा रहे, कई दिनों से आपको लग रहा था कि आप काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपसे काम अंदर से हो ही नहीं रहा, तो अगर इस तरह की कोई चीजें थी तो आज आपके लिए आपको नई एनर्जी आपको महसूस हो सकती है। कार्य करने का एक अलग तरीका आपको मिल सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए कोई उपलब्धि, कोई ख्याति, कोई अच्छा संकेत आज आपको प्राप्त हो सकता है। और दूसरी बात मेरे मित्रों, एक चीज और होती है, हम एक ही काम को रोजाना करके कभी कभी बोर हो जाते हैं। तो आज का दिन नए बदलाव के संकेत दे रहा है। काम आप वही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज काम के तरीके में बदलाव आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम की सूचना लाने में आपकी मदद कर सकता है। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। मतलब जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है कि बड़े बदलाव से ज्यादा सुधार की शुरुआत, और उस सुधार की शुरुआत के बाद कुछ बदलाव की संभावनाएं आज आपको नजर आ सकती। कन्या राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के कहा जाए तो आज करियर के हिसाब से दिन काफी अच्छे संकेत लेकर के आया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समझें तो आप रोजाना ही अपनी दुकान पर जाते हैं, अपना व्यापार करते हैं। क्लाइंट्स को भी आपको पता ही होता है कि भाई अगले दिन किस क्लाइंट से बात करनी है, कहाँ पर हमें अपना माल भेजना है। आज क्या कुछ संभावनाएं बन रही है? देखिए, चंद्रदेव सेकंड हाउस में बैठ करके आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, जिसके स्वामी मंगल 9th हाउस में विराजमान। मतलब अचानक से कुछ नए ऑफर आपको मिल सकते हैं, अचानक से कोई क्लाइंट आपके पास आ सकता है, आपको यकीन भी ना हो पर एकदम से क्लाइंट्स कई एक साथ आ गए। आपकी उनसे बातचीत अच्छी हो सकती है। आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका आत्मविश्वास आज आपको अंदर से प्रेरित करेगा कि यार अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा हो कि यार 3-4 क्लाइंट्स आए तो एक साथ उनको मैं किस प्रकार से बैलेंस कर पाऊंगा, किस प्रकार से टैकल कर पाऊंगा। तो आज जो संभावनाएं बन रही हैं कि आप उन जो क्लाइंट्स आपके आ रहे हैं उन सबको, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको आप टैकल कर पाएंगे। मतलब आत्मविश्वास में ऊर्जा, नए ऑर्डर आपको आज मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए बिक्री बढ़ने के संकेत आज ग्रह गोचर में चंद्रदेव दिखा रहे हैं। अब एक चीज और है मेरे मित्रों, सब लोग कहेंगे कि जी ऐसा तो कभी भी हो जाता है। देखिए, कभी भी हो जाता है और ग्रह संकेत दें, इन दोनों चीजों में कमी होती है मेरे मित्र। क्या कभी भी हो जाता है? मतलब आपकी कुंडली में कोई अंतरदशा, कोई प्राण दशा इस तरह की आई कि आपको महसूस हुआ कि हाँ यार नए क्लाइंट्स मुझे मिल गए, लेकिन जब गोचर में इस तरह के संकेत बनते हैं तो यहाँ पर कभी कभी कुछ इस तरह की संभावना नजर आती है कि यार
पहले की अपेक्षा जो अब हो सकता है वो काफी आपके जीवन को सकारात्मक बना सकता है। कोई बड़ा आपसे व्यापारी आपको एकदम से अगर आकर के कह दे, सपोज कीजिएगा फॉर एग्जांपल कि यार आपके कार्य से हम बड़े सेटिस्फाई खुद को महसूस कर रहे हैं, आपकी नीतियां व्यापार की हमें बड़ी अच्छी लग रही हैं, क्या आप हमारे साथ कुछ पार्टनरशिप करना चाहेंगे? तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, सोच करके देखिए। तो कभी कभी गोचर में प्रकृति का जब चक्र घूमता है, यूनिवर्स में ग्रह किसी खास कंडीशंस में आते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इस तरह की संभावनाएं बन जाती हैं, जन्म होता है। तो यहाँ पर आज इसी प्रकार की संभावना बन रही है। कोई आपसे बड़ा व्यापारी जिसका आपसे ज्यादा बड़ा व्यापार हो, उसकी आपसे मुलाकात हो सकती है, या फिर उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई लाभ का प्रपोजल अगर आपको, जैसे कि आपको शामिल किया जाए, या फिर वो आपसे किसी तरह का कुछ इस तरह की बात करे कि भाई हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आप अपना कार्य को बढ़ाइए, तो कुछ भी। अब ये तो ईश्वर जाने की क्या बातें हो सकती है, लेकिन इस तरह की संभावनाएं आज नजर आ रही है। मतलब बदलाव की आहट यहाँ पर नजर आ रही है, सुधार की शुरुआत के संकेत यहाँ पर आज नजर आ रहे हैं। धन पक्ष की बात करें तो धन पक्ष आपका आज बड़ा सक्रिय दिखाई देता है। 11th हाउस जो कि कमाई का भाव कहा गया है, आकांक्षाओं का, इच्छा पूर्ति का, मित्रों का भाव कहा गया है, वहां पर उच्च के गुरुदेव के साथ भाग्येश और धनेश का बैठना, और वहीं धनेश का चंद्र का इंटरचेंज हो जाना शुक्र के साथ, यानी कि स्थान परिवर्तन, राजयोग का निर्माण आज गोचर में कन्या राशि वालों के लिए बना हुआ है। तो कोई धन के संबंध में आपकी स्थिति कहीं पर कहीं अड़चन थी, कुछ अटकाव आपको महसूस हो रहा था, आपको लग रहा था कि यार व्यापार की जो गति है वो एकदम से थम सी गई है, आपको लग रहा था कि यार मैं बहुत नया सोच रहा हूँ, अलग अलग नई चीजें अपने व्यापार में प्रयोग कर पा रहा हूँ, लेकिन उनका कोई खास रिजल्ट मुझे नहीं मिल पा रहा। तो आज वहां पर कुछ बदलाव, कुछ सकारात्मक बदलाव आपको दिखाई दे सकता है। कोई पुराना रुका हुआ लाभ था, कोई ऐसा अवसर था जिससे कि आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती थी, तो वो अवसर आज आपके पास आ सकते हैं। मतलब धीरे धीरे से शायद आपको ये महसूस हो कि यार चीजें अब धीरे धीरे से बदल रही। 29 मार्च तक जब तक कि गुरुदेव वक्री नहीं होते तब तक चीजें आपके लिए काफी सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे रही हैं। 29 जून के बाद हालांकि थोड़ी सी स्थितियां चेंज होगी, वो भी आपको राशिफल में बताएंगे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें उन अवसरों को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। अगर कोई चीज, कोई अवसर हमें दिखाई दे रहा है जो हमारे भविष्य के लिए सकारात्मक हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए कि तुरंत परिणाम बड़ा कोई नहीं दिखने वाला, हाँ दिशा वो सकारात्मक होती हुई आपको महसूस हो। परिवार और संबंधों की बात करें तो परिवार में बातचीत और समझ का स्तर आज बेहतर हो रहा है। चंद्रदेव का 2nd हाउस में बैठना आपकी वाणी के माध्यम से आपके व्यापार में, आपके कार्यस्थल पर, आपके परिवार में आपका एक मान सम्मान एक अलग बढ़ सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर के अगर किसी से कोई दूरी हो गई थी, भाई बहनों के संबंध में, रिश्तेदारों में, कहीं भी अगर कुछ दूरी महसूस हो रही थी, तो आज आपकी एक पहल, एक शुरुआत, बातचीत की शुरुआत उस दूरी को कम करने की काफी संभावनाएं बना रही। रिश्तों को संवारना चाहते हैं तो आज थोड़ी सी पहल करके देखिए, जिंदगी कुछ नया मोड़ आपके ले सकती है। आज किसी सदस्य के साथ संबंधों में समझ आपको बढ़ती हुई महसूस होगी, आपको लगेगा कि शायद जो मैं सोच रहा था बात वैसी नहीं थी, उनको भी लगेगा कि जैसा वो आपके बारे में सोच रहे थे शायद बात वैसी नहीं थी, हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी जिसके कारण बेवजह में ही कुछ समय तक ये उलझन की स्थिति बनी रही। मतलब आज का दिन आपको अलग तरीके से एक नया रिफ्रेशमेंट देने की कोशिश कर रहा है, बस थोड़ा सा सक्रिय यहाँ पर आपके लिए नए रास्ते खोलने में आपकी मदद कर सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भावनाएं जो है वो स्थिरता की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बातचीत में सुधार, समझ में बढ़ोतरी, और रिश्ते में स्थिरता का भाव, कोई गलतफहमी थी वो दूर हो रही है। जो वाणी के कारण अगर कुछ आपको कुछ बुरा लग गया था या उनको कुछ बुरा लग गया था, वो चीजें भी आज धीरे धीरे आपको कम होते हुए महसूस हो रही है। यानी कि आपके प्रेम संबंधों में आज निकटता, आज एक संबंधों में मधुरता, उसका समावेश दिखाई दे रहा है। मंगलदेव 9th हाउस में आ गए हैं, आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी 9th हाउस में, यानी कि यात्राओं के माध्यम से भी कुछ लाभ के अवसर
आपके लिए आज बन सकते हैं। धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्यों में आपका भागीदारी, इस तरह की चीजें आज आपको पहले की अपेक्षा कुछ अधिक महसूस हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ध्यान और निरंतरता का दिन है। चंद्रदेव थोड़ा चंचल आपको आज कर सकते हैं। हो सकता है कि कभी मन करे पढ़े, कभी मन खेल में ज्यादा लगे, कभी मन मोबाइल में ज्यादा लगे, कभी मन टीवी में ज्यादा लगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। किस चीज का ध्यान रखना है कि जिस ग्रुप में आप पढ़ते हैं, जो आपके सहपाठी आपके साथ उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार उनके साथ बैठ करके रिवीजन आपको करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले जो पहले आप याद कर चुके, जो चीजें का आप अभ्यास पहले कर चुके, एक बार उनको रिवाइज करें तो वो चीजें पहले से क्लियर हो सकती है। और उन चीजों को अभी तक आपने जो रिवाइज किया, शायद आपको लग रहा है कि आप वो बड़े भली भांति कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसका रिवाइज करेंगे तो हो सकता है कहीं पर जो आपसे कुछ गलती हो गई थी, जिसका आपको एहसास भी नहीं था, वो चीज आपको समझ आ सकती है और आपको लग सकता है कि यार मैंने बहुत अच्छा किया, शायद अगर ये छूट जाता तो मुझसे कुछ गलती होने की संभावना बन सकती थी। तो आज रिवीजन पर आपका ध्यान जो है वो बड़ा अच्छा हो सकता है। वाणी को अपनी कोमल मृदु रखिए। क्या करें क्या न करें, देखिए धैर्य रखें और जल्दबाजी न करें। छोटे बदलावों को भी ध्यान से देखें, परखें, देखने का प्रयास करें कि कहीं कुछ यार कोई नई चीज तो दस्तक नहीं दे रही। पुराने विषय को नए नजरिए से समझने का प्रयास करें। स्थिरता पर भरोसा बनाए रखें। तुरंत किसी भी बात पर बड़ा निष्कर्ष निकालने से आपको बचना चाहिए। हर बदलाव को नकारात्मक न माने और अधीरता में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना। क्यों? क्योंकि राहु की नवम दृष्टि चंद्र पर है, तो कभी कभी मन में कुछ नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं या फिर कुछ अधीरता आ जाती है। तो इन चीजों को अपने से दूर रखें। देखिए कभी कभी जीवन में बदलाव जो है वो बड़ा शोर नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे से समझ के साथ उत्पन्न होता है। तो कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन यही संकेत देता है कि चीजें बदल रही हैं, लेकिन गति धीमी है और यही धीमापन आगे चल करके स्थिरता में बदल सकता है, बशर्ते आप उन लोगों को पहचान लें। कैसा लगा आपको आज का राशिफल? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखन निरंजन। हर हर महादेव।